नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए एमपी बोर्ड कक्षा 12 हिंदी विषय के अंतर्गत बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का परिचय लेकर आया हूँ। तो भीमराव अंबेडकर का परिचय कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे उत्तर, ठीक है, ब्लैक पेन से हम लिख देंगे उत्तर। हमने हालांकि रेड से लिखा, आप ब्लैक से लिखेंगे और फिर इनका पूरा नाम यहाँ लिख दोगे, ठीक है, यहाँ पर। और उसके बाद फिर लिखना हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे काले पेन से दो रचनाएं। तो दो रचनाएं जो आपको याद हो बुक में दी हुई हैं, ठीक है। तो हमने पहले रखी है द कस्टम इन इंडिया और दूसरी दी है देयर मैकेनिज्म, ठीक। तो ये हो गई इनकी दो रचनाएं। अब उसके बाद फिर आता है भाषा। तो भाषा को हम काले पेन से हेडिंग डाल देंगे, फिर उसके बाद लिखना शुरू करेंगे। भाषा में लिखेंगे बाबा साहेब हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखते थे। उनकी भाषा साधारण बोलचाल की खड़ी बोली थी। आपने दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले मुहावरों और कहावतों का सुंदर प्रयोग किया है। वास्तव में आपके द्वारा रचित साहित्य की भाषा बोधगम्य है। तो ये होगी आपकी भाषा, ठीक है। फिर हम शैली हेडिंग डालेंगे और लिखना शुरू करेंगे। आप मूल रूप से साहित्यकार नहीं थे, फिर भी शैली के कई रूप मिलते हैं। किसी बात की संक्षिप्त में व्याख्या करना उनकी शैली की विशेषता है। सामाजिक विषमताओं और राजनेताओं के व्यवहार का चित्रण व्यंग्यात्मक शैली में किया है। जात प्रथा और श्रमिक विभाजन को लेकर उनका मन भावुक हो जाता है। जन्म से पेशे को जोड़ने के कारण भावुक शैली का जन्म होता है। कहने का अर्थ ये कि श्रमिक विभाजन, जात विभाजन, जब इन्होंने देखा कि इस तरह से इनके साथ गरीबों के साथ भेदभाव होता तो उनके अंदर क्या हुआ, भावुकता उत्पन्न हुई और उन्होंने इन चीज़ों को भावुक शैली में लिखा। फिर उसके आगे विषय को स्पष्ट करने के लिए बाबा साहेब ने विचारात्मक शैली का प्रयोग किया है। इस शैली का लेखन मेरी कल्पना का आदर्श भारत और श्रम और जात प्रथा निबंधों में दिखाई देता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका शैली। अब आता है फिर साहित्य में स्थान। तो काले पेन से हम लिख देंगे साहित्य में स्थान, फिर नीले पेन से लिखेंगे डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। उनकी पहचान न्याय प्रिय और समाज सुधारक के रूप में है। उन्होंने देश में छुआछूत, गरीबी और अशिक्षा को दूर करने के लिए अपनी लेखन से दूर करने का पूरा प्रयास किया है। उन्होंने अपने भाषण, पत्रिकाओं और निबंधों के माध्यम से अपनी बात को सबके सामने रखा है। वे एक कुशल वक्ता, सच्चे पत्रकार और श्रेष्ठ निबंधकार थे। हिंदी जगत उन्हें सदैव याद करेगा, ठीक। तो ये हो गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिचय। अगर इस परिचय से संबंधित आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो, समस्या हो, अगर प्रश्न पूछना हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये परिचय कैसा लगा। तो इसी तरह के फिर हम आगे विषय से संबंधित वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।